आंगनवाड़ी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा, अगली कैबिनेट में आएगा ये प्रस्ताव, खाते में आएगी इतनी राशि। आइए पहले पूरी खबर को विस्तार से पढ़ के देखते हैं कि इस पूरी खबर में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई। आपको बता दें कि ये खबर है उत्तराखंड की। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है कि राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार जल्द ही कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। तो पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें जरूर देखें कि यहाँ पर कौन सा बड़ा तोहफा देने की तैयारी सरकार कर रही है। क्या सच में ये तोहफा दिया जाएगा या फिर केवल कहने के लिए ये तोहफा है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि खबर है कि अब आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवानिवृत्ति पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। आगे बताया गया है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। कैबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए रखा जाएगा। जी हाँ, कैबिनेट की जो अगली बैठक होगी उसमें इसका प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर स्वीकृति दी जा सकती है। उसके आगे बताया गया है कि वर्तमान में प्रदेश में कुल मिलाकर 14,947 आंगनवाड़ी और 5,120 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत जो कार्यकर्ता हैं और सहायिकाएं हैं उनकी इतनी तैनाती है, जबकि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में केवल मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही नियुक्त होती हैं। तो लिखा गया है कि सेवानिवृत्ति पर इन आंगनवाड़ी कर्मियों को 30,000 रुपए की धनराशि अभी तक मिलती है, लेकिन इस फैसले के बाद अब यह राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाएगी। यानी कि अभी तक उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद 30,000 रुपए मिल रहे थे इस खबर के मुताबिक, और अब आगे से इस प्रस्ताव के पास होने के बाद से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आगे बताया गया है कि इसके अलावा मंत्री ने बताया आने वाले समय में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिए जाने वाले कुक्ड फूड के मद्देनजर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में राज्य सरकार गैस चूल्हा भी उपलब्ध कराएगी। उसके आगे बताया गया है कि अभी भी 50% आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनके पास गैस चूल्हा नहीं है। उसके बाद बताया गया है कि इसकी उपलब्धता के लिए जल्द ही प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। वहीं पर एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही इसमें 75% सब्सिडी देने की भी तैयारी की जा रही है। इन सभी का प्रस्ताव जो है वो अगले कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। उसके बाद इस प्रस्ताव पर जैसे ही मुहर लगेगी तो ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब रिटायरी के बाद 50,000 रुपए की धनराशि देने की तैयारी की जा रही है। तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम के मद्देनजर ये पैसे पर्याप्त हैं? क्या 50,000 रुपए अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद दे दिए जाते हैं तो क्या ये उनके लिए पर्याप्त होंगे? जैसा कि आप सभी को हमने पहले बताया हुआ है कि यहाँ पर कर्नाटक में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। वहाँ पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जब रिटायरी होगी तो उनको 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद कुछ धनराशि दी भी जाती है। उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये देने की बात यहाँ पर की गई थी। अगर जो भी बहनें उत्तराखंड से वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग कमेंट करके पहले ये बताएं कि क्या सच में रिटायरी के बाद उत्तराखंड में 30,000 रुपये मिल रहे थे या फिर सिर्फ और सिर्फ खबरों के माध्यम से, कागजों के माध्यम से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये पैसे दिए जा रहे थे। और अगर उसके बाद 20,000 रुपये की वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सराहनीय फैसला है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ न कुछ किया जा रहा है। लेकिन 50,000 रुपये में कुछ भी नहीं होता है आज के समय में। रिटायरी के बाद कम से कम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 से 3 लाख रुपए मिलने चाहिए। वहीं पर सहायिकाओं को भी कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिलने चाहिए ताकि आगे का जीवन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कुछ बेहतर ढंग से बिता सकें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके सहमति भी जरूर दें।